हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं JCERT क्लास 5 का मैथ बुक का पार्ट 2 वीडियो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, हम लोग पार्ट 1 पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं। आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके आप लोग आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग पार्ट 2 का वीडियो करने वाले हैं। तो देखिए, पार्ट 2 को मैं वीडियो करने से पहले हम लोग देखिए क्वेश्चन क्या बोला है सोनी के पास 4,635 रुपया, सीमा के पास 575 रुपया तथा सिंपी के पास 75 रुपया है। तीनों के रुपयों को एक साथ मिला दें तो कुल कितने रुपये होंगे। तो कुल मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को? कुल का मतलब होता है जोड़ देना है। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। सोनी के पास कितना है, सीमा के पास कितना है और सिंपी के पास, टोटल पैसा जोड़ेंगे तो कितना मेरे पास पैसा हुआ। तो चलिए देखिए, हम लोग लिखेंगे सोनी के पास, तो लिखेंगे यहाँ सोनी के पास कितना है 4,635 रुपया। और सीमा के पास कितना है, सीमा के पास 575 रुपया, 575 रुपया। अब चलिए आगे देखिए, सिंपी के पास कितना पैसा है, सिंपी के पास 75 रुपया है। तो लिखेंगे हम लोग सिंपी कितना है 75 रुपया। ये तीनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कुल हम लोग निकल जाएगा। कुल 5 5 10 और 5 15 का 5, हाथ में कितना बचा 1, 3 और 7 कितना बचा 10, 10 और 7 17, हाथ में 1, 18 का 8, हाथ में 1 बचा, 6 5 11, हाथ में 1, 12 का 2, हाथ में 1 बचा, 4 और 1 हाथ में 5। ये मेरा क्या हो गया, मेरा एक कुल निकल गया। तीनों को पैसा हम लोग निकाल लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है एक खाली गोदाम में सोमवार को 253 रुपया, मंगलवार को 4,003 तथा बुधवार को 1,732 चावल की बोरे रखे गए। गोदाम में कुल कितने चावल के बोरे रखे गए हैं। तो चलिए कुल बोला है, तो देखिए सोमवार को कितना, मंगलवार को कितना चावल रखा गया है, उसको हम लोग क्या करने बोला है, कुल निकालने के लिए बोला है। तो चलिए हम निकालते हैं। सोमवार को पहले निकालते हैं। सोमवार को लिखिए, सोमवार को कितना 253, और मंगलवार को मंगलवार को कितना था 4,003, और बुधवार को कितना था 1732। इसको क्या निकालने के लिए बोला है, कुल। तो हम चलिए निकाल देंगे यहाँ पे कुल। तो चलिए हम लोग कुल निकालते हैं इसको। 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 8, तो 8 का कितना लिखेंगे 8। अब आगे देखिए 5 और 3 कितना होता है 8, तो 8 का 8 यहाँ लिख दीजिए। अब आगे जोड़िए 2 और 0 और 7 जोड़ेंगे कितना होगा 9, 9 का 9 लिख दीजिए। 4 और 1 5, 5 का 5 लिख दीजिए। कितना कुल बोरा हुआ 5,988 बोरे हुए हैं 3 दिन में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है पंचायत चुनाव में प्रथम प्रत्याशी को 7,820 मत मिले। प्रथम प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं, मतलब वोट कितने मिले हैं 7,820। और द्वितीय मतलब दूसरा को कितना मिला है, द्वितीय प्रत्याशी को 6,726 मत मिले हैं। दूसरा को कितना मिला है 6,726 मत मिले हैं। तथा तीसरे प्रत्याशी को 5,212
मत प्राप्त हुए हैं। और तीसरा कितना मत प्राप्त हुआ है? 5212 मत प्राप्त हुए हैं। मतदान में कुल कितने मत पड़े? अब मतदान में कितने कुल मत पड़े हैं उसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। प्रथम प्रत्याशी पहले लिखेंगे हम लोग। प्रथम प्रत्याशी को कितना मिला वोट? 7820 मिला। द्वितीय प्रत्याशी को कितना वोट मिला था? 6726। तो लिखेंगे हम लोग 6726 वोट। तथा तीसरे प्रत्याशी को कितने वोट मत मिला? 5212। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे तीसरे प्रत्याशी को कितना मिला? 5212 मत मिले। मतदान कुल कितने हुए हैं? तो क्या करेंगे? तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं हम लोग। 0 6 और 2 कितना होता है? 8। 8 काट लिख दीजिए। 2 और 2 कितना होगा? 4 और 1 5 का 5 लिखिए। 8 और 7 कितना होता है? 15। 15 और 2 कितना होता है? 17। 17 का 7 लिखिए, हाथ में 1 बच गया। 7 और 6 कितना होता है? 13। 13 और 5 जोड़ेंगे कितना हो गया? 18, हाथ में 1 कितना हो गया? 19। तो बताइए कितने मतदान मिले हैं? 19,758 टोटल वोट मिला है। 3 आदमी खड़ा हुआ था, तीनों का वोट मिला के हम लोग जोड़ दिए तो कितना वोट हुआ? 19,758 वोट हुए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। हम लोग सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या हम लोग तो पढ़ चुके थे, डिसाइड इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब चलिए हम लोग दिखा देते हैं थोड़ा सा। देखिए हम लोग 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 9। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 को 9 9 9 लिख दिए हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 को 9 9 लिख दीजिए। इस तरह का हम लोग डिस्कस कर चुके थे इसके बारे में, तो हम लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 5 को क्या करेंगे? 9 9 लिख दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना होगा? हो जाएगा हम लोग का 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना लिखेंगे हम लोग? 1 2 3 4 5 को 0 लिख दी, 5 को 9 9 लिख दिए। आगे क्या बोला है? तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बताइए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कितना अंक का बोला है? 4 अंकों का। तो यहाँ 4 लिख के 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 4 को क्या करेंगे? 9 9 लिख देंगे। 1 2 3 4। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? इसका हम लोग अब योगफल निकाल देंगे। जोड़ दीजिए। क्या किधर बोला है? योगफल। तो योगफल यहाँ पे निकाल के दिखा देंगे। तो चलिए मैंने लिख दिए। 9 9 जोड़ेंगे कितना होगा? 18 का 8, हाथ में 1 बचा। 9 9 18, हाथ में 1 19 का 9, हाथ में 1 बचा। 9 9 18, हाथ में 1 19 का 9, हाथ में 1 बचा। 9 9 18, हाथ में 1 9 का
19 का 9 हाथ में 1 बचा, 9 और 1 10। ये कितना हो गया? 1,09,998 हो गया मेरा। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। बोला है एक साइकिल का मूल्य 3,672 है, कूलर का मूल्य 9,520 है तथा एक कंप्यूटर का मूल्य कितना है? 26,780 है। राजेश को तीनों खरीदने के लिए कुल कितने रुपये की आवश्यकता होगी? तो चलिए हम लोग लिखते हैं कुल कितना उसको पैसा की जरूरत है। तो चलिए एक साइकिल का मूल्य कितना दिया हुआ है? तो यहाँ लिखिए साइकिल का मूल्य, साइकिल का मूल्य बराबर कितना है? 3,672 रुपया। अब आगे क्या बोला? कूलर का मूल्य, तो यहाँ लिखिए कूलर का मूल्य बराबर कितना है? 9,520 रुपया तथा एक कंप्यूटर का दाम कितना है? तो लिखिए कंप्यूटर का मूल्य बराबर कितना दाम है कंप्यूटर का? 26,780 रुपया। अब इसको तीनों क्या करने के लिए बोला है? कुल मतलब कितने खर्चा लगा उसको निकालने के लिए। तो यहाँ कुल लिख दीजिए, कुल बराबर। अब चलिए जोड़ते हैं, 2 और 0 जोड़ेंगे कितना होगा? 2 का कितना हो जाएगा? 2। 7 और 2 कितना होता है? 9। 9 और 8 जोड़ेंगे कितना होगा? 10 और 7 17 का 7, हाथ में 1 बचा। 6 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 11 और 7 कितना होता है? 18, हाथ में 1, 19 का 9, हाथ में कितना बचा? 1। 9 3 12, 12 6 कितना होता है? 18, हाथ में 1, 19 का 9, हाथ में कितना बचा? 1। 2 और हाथ में 1, 3 का 3। अब देखिए हम लोग का कुल निकल गया। दाम कितना लगा? टोटल पैसा 39,972 रुपये मेरा टोटल पैसा लगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है एक शर्ट का मूल्य कितना है? 415 रुपया है और पैंट का मूल्य शर्ट के मूल्य से कितना अधिक है? 250 अधिक है। राजू को शर्ट और पैंट खरीदने के लिए कुल कितने रुपये चाहिए? शर्ट और पैंट खरीदने के लिए उसको कितना रुपये चाहिए उसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं हम लोग। तो लिखेंगे शर्ट का मूल्य बराबर कितना दाम है? 415 रुपया और पैंट का मूल्य शर्ट के मूल्य से 250 अधिक है। तो चलिए जोड़ते हैं कितना पैसा लगा उसको खरीदने में। कुल 5 और 0 कितना होगा? 5। 1 और 5 कितना होता है? 6। 4 और 2 600। उसको टोटल पैसा कितना लगता है पैंट और शर्ट खरीदने में? 665 रुपया लग रहा है। यहाँ तक तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। बोला है गोल घेरे में सही अंक भरिए। देखिए गोल घेरा क्या हुआ, इसमें क्या अंक भरना है? इसमें सही अंक क्या होगा उसको क्या करना है? भरना है। तो चलिए हम लोग बुक में ना भर के हम लोग कहाँ भरेंगे? कॉपी में भरेंगे। आप लोग भी अपना कॉपी में ही भरिएगा और इसी तरह बनाइएगा। चलिए हम भी कॉपी बनाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितना है? यहाँ खाली स्थान है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। यहाँ तो कितना भराएगा? यहाँ जोड़ने पे 5 आना चाहिए, तो यहाँ 0 होगा। 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5 हो गया। अब बताइए यहाँ पे 7 और 7 कितना होता है? 14। 7 और 7 जोड़ेंगे कितना होगा? 14। 14 का कितना होता है? 4 हुआ, हाथ में कितना बचा? 1।
तो बताइए यहाँ 3 है और यहाँ कितना होगा, और 3 है और यहाँ पे हाथ में एक बच्चा है। चलिए देखिए, यहाँ 14 को 4 हो गया, हाथ में एक बच्चा। यहाँ बताइए यहाँ पे कितना बढ़ाएगा। मान लीजिए हाथ में 3 घटा दिए तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 4 भर दीजिए। अब यहाँ देखिए यहाँ खाली जगह है, यहाँ 8 है, 8 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे क्या बढ़ाएगा। आपने मान लीजिए 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ 5 को यहाँ भर दिए। तो 8 जोड़ने पे देखिए आ रहा है कि नहीं, 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5 हो गया। 7 7 14 के 4 हाथ में एक बचा, 4 3 7 7, सॉरी 0 और 5 जोड़ेंगे 5 हो गया। 7 7 14 का 4 हाथ में एक बचा, 4 3 7 और 1 8। यहाँ तो गलती हो रहा है, मान लीजिए यहाँ तब हम लोग को 3 होना चाहिए, 3 हो गया। चलिए तो अब चलिए जोड़ते हैं, 0 5 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, ठीक है। 7 7 जोड़ेंगे 14 का 4 हाथ में एक बचा, 3 3 6 और हाथ में 1, तो कितना हो गया 7, तो 7 हो गया। अब आगे देखिए 8 5 13 का 3 हाथ में एक बचा, 4 2 6 हाथ वाला 1 7, 7 का 7 हो गया। यहाँ तक तो आप लोग कोई डाउट नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए यहाँ 9 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, घटा देंगे तो चलिए 0 हो गया। अब बताइए 8 में 7 जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पे 1 हो गया। अब 5 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 9 में 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ 4 में 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 1 मिनट जोड़ने में भी आना चाहिए। 0 9 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, 7 और 1 जोड़ेंगे 8 हो गया। 5 4 9, 5 4 9 नहीं, यहाँ पे तो गलती हो रहा है। देखिए जोड़ने पे हम लोग 9 तो आ गया, 7 और 1 8 भी हो गया। यहाँ पे हम लोग 11 लाना है जोड़ने पे, तो मान लीजिए कितना संख्या होगा जोड़ने पे, 5 4 9 हो रहा है, 9 नहीं चलेगा, 6 5 6 होना चाहिए यहाँ पे। तो चलिए हम लोग 6 लेते हैं, तो 6 और 5 कितना हो गया, 11 का 1 हो गया, हाथ में 1 बचा। 9 9 और 1 10, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को 12 को मतलब 2 होना चाहिए, तो हम लोग मान लीजिए यहाँ पे 3 लिए, तो 9 3 कितना हो गया, 12 का 2 हाथ में 1 बचा, 4 3 7, 4 3 7 हाथ में 1 8 हो गया। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अब चलिए इसको जोड़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 9 लाना है, तो 9 में 6 घटाएंगे तो कितना हो गया 3। अब जोड़ने पे आ रहा है 6 3 9 हो गया, चलिए ठीक है। और चलिए इसको जोड़ते हैं। यहाँ तो हाथ में कुछ नहीं बचा तो इसको भी नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए 6 3 और 6 कितना होता है, 9 का 9 ले दीजिए। यहाँ मान लीजिए 9 लाना है हमको, तो यहाँ कितना होना चाहिए, और 2 जोड़ेंगे तो 7 2 9 9 तो हो जा रहा है। यहाँ पे हम लोग को 1 लाना है, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे तो 1 होगा। मान लीजिए 7 2 9, ज़्यादा हो रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ 11 लाना है, तो 9 7 3 10, तो ये भी तो नहीं हो रहा है। तो क्या करें इसको हम लोग, 5 3 8, तो मान लीजिए 9, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ले लिए 10, तो यहाँ पे 10 तो नहीं होगा। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ कितना ले ले, तो 1 होना चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ 0 लेते हैं, 0 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 1 हो गया। 3 और 5 जोड़ेंगे कितना हो गया, 8 हो गया। बस हो गया कंप्लीट। अब चलिए आगे देखते क्या बोला है। बोला है इस तरह के 5 5 प्रश्न स्वयं बनाइए एवं हल कीजिए। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को डाउट है तो आप लोग अपना कॉपी में इस तरह का क्वेश्चन 5 तो अपने से बना के क्या करना है, हल करना है। तो आप लोग अपना कॉपी में, हम लोग नहीं किए हैं, आप अपना कॉपी में इसी तरह क्वेश्चन अपने से लेके आप लोग अपना कॉपी में क्या कीजिएगा, हल कर लीजिएगा, मतलब बना लीजिएगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें, कि ताकि आप लोग को इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।